वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रो कैंपर गाइज। मैं हूं ध्रुव नॉर्थ और आप लोग मुझे फर्स्ट इंडियन कैंपर की तरह भी जानते हैं। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, मैं वो शख्स हूं जो डिटर्मिन्ड है पूरे इंडिया को कैरावैनिंग का स्वाद चखाने के लिए। फिलहाल आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फोर्स ट्रैवलर की 4020 T2, ये जो सबसे बड़ा व्हील बेस आता है फोर्स ट्रैवलर का, और इसको हमने बनाया है कमर्शियल कैरावैन। गाइज ये पहली कैरावैन होने वाली है पुणे महाराष्ट्र की। सो अगर आप पुणे में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिस इज अ एब्सोल्युटली परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग ऑन अ ब्यूटीफुल वेकेशन विद योर फैमिली इन दिस कैरावैन। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता है मेरे शो का फॉर्मेट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल बॉडी की, फिर हम बात करते हैं इंटरनल गाड़ी के बारे में। सो चलिए गाड़ी के बाहर चलते हैं। गाइस फिलहाल बाहर हो रहा है अंधेरा, पर मेरी कोशिश होगी कि पूरी की पूरी गाड़ी आपको जैसी है वैसी की वैसी दिख पाए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रिव्यू। अब आगे बढ़ने से पहले गाइस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। गाइस इस चैनल पे जो कि है फर्स्ट इंडियन कैंपर, जो भी बिल्ड के वीडियोस हैं वो आने बंद हो जाएंगे। वो सारे के सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे प्रो कैंपर इंडिया चैनल पे। फिलहाल अगले 10 वीडियोस प्रो कैंपर और फर्स्ट इंडियन कैंपर दोनों चैनल पे आएंगे, और मैं इसका रीजन भी आपको बताता हूँ गाइज। फर्स्ट इंडियन कैंपर जो मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस समय मैं फैब्रिकेटर नहीं था, मैं एक वैन लाइफर था, मैं कैरावैनिंग करता था। बट सिंस ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है मेरा खुद का ट्रैवलिंग बहुत लिमिटेड हो गया है। साल में जहाँ मैं 8 महीने ट्रैवल करता था, अभी गिनती से 1 महीना भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो एक दिन मैं बैठा बैठा सोच रहा था, अपने विजन बोर्ड को देख रहा था, जो पर्पस था अपने लिए, जो कैरावैनिंग करने का पर्पस था, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया इस बिजनेस के बाद। तो अब मैं वापस अपनी कैरावैनिंग स्टार्ट करूंगा और उस वाली जर्नी को मैं डॉक्यूमेंट करूंगा। बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। हेंस मुझे लगता है कि प्रो कैंपर इंडिया, जिसमें हम सारे बिल्ड्स रखें, और फर्स्ट इंडियन कैंपर जहां पे मैं अपनी पर्सनल जर्नी रिकॉर्ड करूं, इनको सेपरेट रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए आप एंजॉय करिए, बस जाते जाते प्रो कैंपर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना एंड एंजॉय द शो। ऑलराइट गाइस, तो हम गाड़ी के बाहर आ चुके हैं। इस गाड़ी का नाम है ड्रीम एडवेंचर। दिस इज अ ब्यूटीफुल व्हीकल बिल्ड फॉर स्वप्निल सर, जो पुणे से हैं। नाउ स्वप्निल सर के बारे में बताता हूँ। स्वप्निल सर ने कहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ कैरावैन में ट्रैवल करना चाहता हूँ, बट बिकॉज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हो सकता है कि ये गाड़ी काफ़ी दिनों तक और काफ़ी महीनों तक ये खड़ी रहे, तो हाउ कैन आई मेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट। फिर आइडिया आया कि अगर इसको हम रेंटल पे चला पाएँ वाइल ये खड़ी है, वाइल दिस इज नॉट बीइंग यूज्ड, तो दिस विल पे फॉर इटसेल्फ। और उसी कॉन्सेप्ट पे हमने पूरी पूरी गाड़ी बिल्ड करी है। प्राइमरीली ये स्वप्निल सर एंड उनकी फैमिली के लिए बिल्ड हुई है, जो कि एक जॉइंट फैमिली है, बट इसको आप रेंट आउट भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। गाइस फिलहाल अंधेरा हो गया जैसे मैंने कहा था, पर मेरे पास है टॉर्च। मैं टॉर्च का सहायता लेके आपको पूरी गाड़ी दिखाऊंगा। तो हियर वी गो। गाइस इफ यू लुक एट दैट साइड, ये एक कैंटिलीवर टाइप का स्ट्रक्चर ऊपर बन गया है। इसमें ड्राइवर और को ड्राइवर के रहने का पूरा पूरा अरेंजमेंट है। अभी मैं आपको अंदर से इसको लेके जाके दिखाऊंगा। इस तरफ आप देखेंगे तो एक हम लोगों ने साइड डोर ले लिया है। ये जो रियर सेक्शन है ये पूरा पैक्ड है, और आगे से इसका कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है एक्सेप्ट अ वीडियो इंटरकॉम, जिसमें ड्राइवर के साथ आप वीडियो पे बात कर सकते हैं पीछे। और इस तरफ हम लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफिक ले लिए, नेचर की थीम ले ली गई है। ऊपर एक ऑनिंग आ गई है। गाइस दिस इज अप्रोक्सीमेटली 12 फीट लॉन्ग ऑनिंग, और ये अप्रोक्सीमेटली 10 फीट बाहर खुल जाती है। अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगा। ये हमारा एक छोटा सा बॉक्स है। इस बॉक्स में हमारा जेनसेट स्टोर्ड है। कुछ इस तरीके से हमारा जेनसेट का प्राइमरी ढक्कन खुलता है, जहां से धुआं बाहर आता है, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जेनसेट बाहर आ जाता है। दिस जेनसेट कंज्यूम्स अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर एवरी आवर। वैसे तो इस गाड़ी में जो पावर बैकअप है वो बहुत अच्छे से प्लान्ड है, बट स्टिल दिस जेनसेट इज अ एडिशनल बैकअप। इसके साथ ही गाइज जेनसेट को कर देते हैं बंद। सेकंड, यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स को ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करते के साथ ही गाइज यहाँ पे एक आपको दिख जाएगा ड्रॉप डाउन किचन। कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन किचन आ गया है। ये ड्रॉप डाउन टेबल अप्रोक्सीमेटली 5 किलो तक का लोड ले सकती है। इसके साथ इस तरफ एक आ गया है आउटडोर किचन। कुछ इस तरीके से किचन ओपन हो जाता है। इसमें एक सिंक है और एक इसमें गैस हॉब है। कुछ इस तरीके का इसमें गैस हॉब है, जिसमें आप पूरी कुकिंग कर सकते हैं। गाइस आपने मेरे वीडियोस में और भी जगह देखा है, ये सिंगल चाबी है। ये ऑलमोस्ट गाड़ी में हर जगह यही यूज़ होती है। ये सिंगल चाबी देने का मतलब ये है कि कभी भी आपका जो चाबी का गुच्छा है वो खोएगा नहीं और आपको इनकन्वीनियंस नहीं होगी। इसके साथ ही हमारा इस तरफ आ गया है
एक छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर हमारी सारी की सारी प्लम्बिंग कंसील्ड है। 4 पाइप आ गए हैं। ये वाला पाइप आपका कोल्ड वाटर का है, ये हॉट वाटर का है, ये इनलेट का पंप के थ्रू है और ये सिटी कनेक्शन है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि ये इनलेट और सिटी कनेक्शन क्या है तो आपको मेरे बाकी वीडियो देखने पड़ेंगे। हाउएवर, जस्ट फॉर रेफरेंस, सिटी कनेक्शन में आप डायरेक्टली एक पाइप लगा सकते हैं जिसमें प्रेशर होता है और ये टंकी हमारी भर जाएगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 लीटर की टंकी है। और ये जो दूसरा वाला है पंप वाला, इसमें ये पानी कहीं से सक कर सकता है। तो अगर कोई रिवर है, कोई एक पॉन्ड है जहाँ पे पानी है, आप वहाँ पे एक अपना पाइप ड्रॉप करके यहाँ कनेक्ट कर देंगे, पूरी पूरी टंकी को ये अपने आप ही भर देगा पंप की मदद से। सो कभी भी ऐसे मौका नहीं आएगा कि आपके पास पानी की कमी होगी। गाइज, मैं आ गया हूँ अब ड्राइवर साइड में। ड्राइवर साइड में आप देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सिमिलर टाइप के ग्राफिक हैं जो उस तरफ है, सेम ग्राफिक इधर आ गए हैं। हम लोगों ने इमरजेंसी एग्जिट डोर को हाथ नहीं लगाया है। ऊपर हमारे हंटर लाइट्स आ गई हैं और वो देखिए आप, हमारे पास इस बार सीसीटीवी कैमरास भी आ गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7 सीसीटीवी कैमरा इस पूरी गाड़ी में इंस्टॉल किए गए हैं। अब चलते हैं इस सेक्शन में। यहाँ पे हमारा एक 1 टन का एयर कंडीशनर का आउटडोर यूनिट इंस्टॉल्ड है एंड दिस विल इंश्योर कि नो मैटर हाउ बैड इट गेट्स, हाउ हॉट इट गेट्स, आपकी गाड़ी अंदर से बिल्कुल चिल्ड रहेगी, क्योंकि अंदर बहुत ही मोटी 50 mm की इंसुलेशन करी गई है सबसे पहले, एंड उसके बाद जिस तरीके का मटेरियल यूज़ किया गया है ये गाड़ी को ठंडा रखने वाला। गाइस, अब आ गए हम लोग पीछे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी गाड़ी आपको दिखाई देगी। अंदर भी लेके चलूँगा बट पहले बाहर के सारे फीचर्स आपको दिखा दूँ। सो कुछ इस तरीके से गाड़ी दिखाई देती है गाइस। हंटर लाइट्स इधर भी आ गई हैं। गाइस, यहाँ पे एक हम लोगों ने छोटा सा ये स्टोरेज ले लिया है, इस स्टोरेज में सामान रखा जा सकता है। और गाइस, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने नेट ले लिया है जहाँ पे कुछ सामान रखा जा सकता है। जैसे मेरी ये टॉर्च है तो इसको मैं इजीली यहाँ पे रख सकता हूँ, ये खोएगी नहीं। जो भी ज़रूरत में काम आने वाली सामान है वो यहाँ पे रखा जा सकता है। और कुछ अंदर इस तरीके से गाड़ी दिखाई देती है। अगेन लाइक आई सेड, इसमें सीसीटीवी कैमराज ले लिए गए हैं। ये वाला देखिए, ये एक सीसीटीवी कैमरा पीछे भी इंस्टॉल्ड है। इसके साथ साथ एक कैमरा हम लोगों ने यहाँ पे भी इंस्टॉल किया है जो ड्राइवर कैबिन में म्यूजिक सिस्टम के साथ इंस्टॉल्ड है। अब इसके साथ आपको लेके चलता हूँ। अगेन को ड्राइवर साइड में ऑनिंग खुल गई है, मैं आपको ऑनिंग दिखाता हूँ। ओके गाइज, मैं आ गया हूँ को ड्राइवर साइड में फिर से। अभी ऑनिंग ओपन हो गई है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ऑनिंग और ये पूरा का पूरा कवर कर रही है। ये मेरा किचन हो गया आउटडोर, यहाँ स्लैब हो गया, यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, अपनी ड्रिंक्स रख सकता हूँ, अपना खाना रख सकता हूँ, यहाँ मैं बैठ के चिल कर सकता हूँ। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गाइज, हम लोगों ने ये जो ऑनिंग ली है ये बहुत ही स्टर्डी मैनुअल ऑनिंग ली है। अब गाइज अंदर चलते हैं गाड़ी के और आपको अंदर के फीचर्स दिखाता हूँ। सो गाइज, अभी तक आपको ये गाड़ी कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस गाड़ी का नाम है ड्रीम एडवेंचर। लेट्स गो इनसाइड एंड हैव अ लुक एट द ओवरऑल कैरावैन। ऑलराइट गाइज, हम लोग आ गए हैं प्लांट पे। यहाँ पे आपको पूरा लुक आ रहा होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैरावैन अभी तक आपको कैसी लगी। बिफोर वी गेट इनटू द इंटीरियर्स ऑफ द व्हीकल, मैं बात करना चाहता हूँ ड्राइवर कैबिन की। इसके लिए हम चलते हैं ड्राइवर कैबिन के अंदर। ऑलराइट गाइज, मैं आ गया हूँ ड्राइवर कैबिन के अंदर। एक तो ये फोर्स में ना बीप बजती है। चलो, दरवाजा कर लिया बंद। बहुत ही प्रीमियम गाइज यहाँ पे अपहोल्स्ट्री आपको देखने को मिलेगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एंड्रॉइड ऑटो इंस्टॉल कर दिया गया है, काफी अच्छी क्वालिटी का। पूरा का पूरा डैशबोर्ड को पेंट कर दिया गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने गाइज 2 सोफे बिल्ड कर दिए हैं। इन सोफे के अंदर काफी सारी स्टोरेज है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इफ यू लुक एट दिस, इसके अंदर हमारी काफी सारी स्टोरेज है। सिमिलरली उस जगह पे भी काफी सारी स्टोरेज है। यहाँ पे एक हम लोगों ने आर्मरेस्ट भी ऐड कर दिया है, तो ड्राइव करते हुए आपको काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगा। इसके अलावा गाइज एक एयर कंडीशनर लगाया है, तो ये उसकी यूनिट है। ये इमरजेंसी का बटन ऑलरेडी आता है इस गाड़ी में। और पूरी की पूरी कारपेटिंग कर दी गई है। एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया है, जस्ट इन केस ड्राइवर सो रहा है तो आपको पता लग जाएगा। और एक सीसीटीवी कैमरा आगे इंस्टॉल कर दिया है जिससे आपको पूरा का पूरा लाइव व्यू दिखाई देगा रोड का। प्लस साथ में 2 फैन इंस्टॉल कर दिए, एक इधर, और मेरे सर पे आ गया है स्पीकर। इस स्पीकर में म्यूजिक बजेगा फ्रॉम दिस एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम। दरवाजों पे भी काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल सी अपहोल्स्ट्री आ गई है। ये एक बॉटल होल्डर है और रेस्ट एवरीथिंग जो फोर्स से आया बिल्कुल उसी तरीके का है। अब चलते हैं को ड्राइवर सीट पे। को ड्राइवर सीट पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग ऊपर जो ड्राइवर के लिए हम लोगों ने कैबिन बनाया है उसमें हॉप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल वहाँ पे खिड़कियाँ हैं, 2 खिड़कियाँ हैं, दोनों स्लाइडिंग विंडोज़ हैं। सो कुछ इस तरीके से हमारा को ड्राइवर एरिया दिखाई देता है। यहाँ पे एक नेट इंस्टॉल कर दिया गया है, एक पावर सॉकेट इंस्टॉल कर दिया गया है ताकि पावर ली जाए। इसके अलावा गाइज एयर कंडीशनर के वेंट्स आ गए हैं, एक इधर आ गया है, एक इधर आ गया है, 2 ऊपर आ गए हैं। ओके गाइज, मैं हूँ फिलहाल को ड्राइवर सीट पे और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर किस तरीके से जाया जा सकता है। सो ये एक बहुत ही मैसिव सा बेड है और गाइज ये जो फ्लैप है ये पूरा नीचे आ जाता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से पूरे का पूरा ड्राइवर कैबिन बंद हो जाता है और जब सोना हो तो आप इसको खोल के ऊपर जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो गाइज ये वाला फीचर आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना।
और ये भी बताना कि इस गाड़ी का अभी तक का सबसे फेवरेट फीचर आपका कौन सा रहा है। ऑलराइट गाइज, लेट्स गेट इनसाइड दिस ब्यूटीफुल कैरावैन। एंटर करते ही यहाँ पे एक लाइट आ गई है, कुछ जैसे ही आप ये खोलते हैं तो एकदम से लाइट जल जाती है। ऑलराइट गाइज, कम इन एंड हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल कैरावैन। मैं लाइट्स आपके लिए ऑन कर देता हूँ, प्लीज कम इन। ओके गाइज, यहाँ से इस गाड़ी को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन होगा पैंट्री, जो कि मेरे पीछे है। दूसरा सेक्शन होगा इसका वॉशरूम एंड तीसरा सेक्शन होगा इसका लिविंग कम स्लीपिंग एरिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पैंट्री। सो गाइज, जब मेरी स्वप्निल सर से बात हुई तो स्वप्निल सर ने बिल्कुल क्लियरली बताया कि कुकिंग हम लोगों को गाड़ी के बाहर रखना है मेजरली, बट ही वांटेड अ होटल रूम सॉर्ट ऑफ अ फील, जिसमें एक जब आप एक 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपको एक मिनी पैंट्री मिलती है। सो जो फीचर्स आपको मिनी पैंट्री में मिलते हैं वो सारे फीचर्स हमने इसमें रेप्लिकेट कर दिए। सो कुछ इस तरीके की इसकी मिनी पैंट्री है। बहुत ही छोटा सा किचन है। ऊपर हमें एक ओवरहेड स्टोरेज दिखाई देता है। सामने एक मैश आ गया है, इसमें सामान स्टोर किया जा सकता है। ये एक टच पैनल आ गया है। ये टच पैनल में जैसे ही आप एंड दिस इज वाईफाई कंट्रोल्ड एज वेल। सो ये टच पैनल में ये लाइट ऑन हो जाती है, ये फ्रिज ऑन हो जाता है, ये एग्जॉस्ट और फैन ऑन इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे हमारा इंडक्शन चल जाता है। ये हमारा माइक्रोवेव है तो इसमें हमारा माइक्रोवेव चल जाता है। साथ में हमारा एक डीसी फ्रिज है, इसमें 30 लीटर्स का जो नीचे दिया गया है। यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस आ गई है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। इस तरफ एक स्टोरेज है गाइस, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर आना है और उसका पाइप ऑलरेडी दिया गया है। तो जैसे ही ड्रिंकिंग वाटर का यहाँ पे कैन आएगा, इसमें पाइप इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैट फिनिश में सिंक दिया गया है। यहाँ पे सोप डिस्पेंसर है। यहाँ पे हमारा एक फॉसेट है जो कि रिट्रैक्टेबल है। इसमें हॉट एंड कोल्ड दोनों फीचर्स हैं। इस तरफ बहुत ब्यूटीफुल सा एक स्विच बोर्ड दिया गया है एंड दैट्स प्रीटी मच इट। दिस इज अवर पैंट्री। ये एक एग्जॉस्ट फैन है जो जब आप यहाँ पे कुकिंग कर रहे होंगे तो हॉट गैसेस को और स्मोक को बाहर फेंकेगा। बट प्राइमरीली दिस एरिया इज नॉट मेंट फॉर अ लॉट ऑफ कुकिंग। दिस एरिया इज मेंट फॉर वार्मिंग अप फूड या मैगी वगैरह बना दिया छोटा मोटा। मतलब लेट्स से यू रेंट आउट दिस कैरावैन एंड यू डोंट वांट टू कुक, तो आपके लिए ये बिल्कुल एक परफेक्ट सॉर्ट ऑफ सेटअप है। आपने खाना लाया, आपने गर्म कर लिया, इंडक्शन है एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके साथ गाइज आप देखेंगे इस तरफ आपको 2 सेंसर दिखाई देंगे। कुछ इस तरीके से ये सेंसर चल पड़ते हैं। एक सेंसर है इधर, एक है इधर। ये हमारा फ्रेश वाटर है, जिसमें वाटर लिखा है, ये फ्रेश वाटर का सेंसर है। और ये वाला हमारा ब्लैक वाटर का सेंसर है। इस गाड़ी में बाय द वे 3 टैग इंस्टॉल्ड है, एक ब्लैक वाटर का, एक फ्रेश वाटर का और एक ग्रे वाटर का। ग्रे का हम लोगों ने इसमें सेंसर नहीं डाला है बिकॉज ग्रे मोस्टली इज द क्लीन वाटर। हाउएवर जब हमें ऐसी सिचुएशन में कैंपिंग करनी पड़े जहां हम लोग ग्रे वाटर को रिलीज नहीं कर सकते, तो वहां पे हम उसको स्टोर कर लेंगे। अराउंड 60 लीटर्स का इसका ग्रे वाटर टैंक है। इस तरफ एक स्विच बोर्ड आ गया है गाइज। यहाँ पे हमारा लाइट है, ये देखिए ये लाइट है, ये हंटर लाइट है, हंटर लाइट है, हंटर लाइट है। तो तीनों तरफ इसमें हंटर लाइट्स हैं। तीनों तरफ के हंटर लाइट के बटन यहाँ पे हैं। ये वाला बटन को ऑफ कर देंगे तो हमारे ये जो मीटर्स हैं, हम लोगों ने हर चीज़ में स्विच इसलिए दिया है ताकि पावर कम से कम कंज्यूम हो और इन डिवाइसेस की जो लाइफ है वो मैक्सिमम हो। इसको कॉन्स्टेंटली ऑन रखने का मतलब है कि ये कॉन्स्टेंटली पावर ड्रॉ करता रहेगा, चाहे बहुत ही कम करेगा पर स्टिल करता रहेगा। जब जरूरत है हम इसको ऑन करके वी कैन प्रीटी मच लुक एट हमारे पास कितना पानी है, क्या रह गया है, एंड वंस और ट्वाइस अ डे इट इज फाइन। दूसरा हमारे पास पंप्स आ गए हैं। ये हमारा एक इनलेट का पंप आ गया है और ये हमारा आउटलेट का पंप आ गया। आउटलेट का पंप ऑन करते के साथ ही देखिए यहाँ पे इस तरीके से पानी आ गया है, तो इसको बंद कर देते हैं। तो अभी सिंक के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सॉकेट आ गया है, यहाँ पे लाइट का बटन आ गया है और इसके अलावा यहाँ पे हमारा गीज़र का जी लिखा है, जी मतलब गीज़र और EX मतलब होता है एग्जॉस्ट। तो ये सारा हमारा वॉशरूम का कंट्रोल है। एंटर करते ही ना, यहाँ पे तो आप पहले मैट देख रहे हैं, ये मैट है। एंटर करते ही आपको एक फुल बॉडी मिरर दिखाई देता है। सो इट गिव्स यू अ बिगर फील। गाड़ी थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। प्लस यहाँ पे एक पोडियम बना हुआ है, पोडियम पे आपको बाद में ले जाऊंगा। फिलहाल आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के वॉशरूम के अंदर। इस तरीके से हमारा पूरा एक वॉशरूम आ गया। ये हमारी वैनिटी है। ये हमारा एक टैप इंस्टॉल्ड है जो कि हाई टैप है, तो आपका हाथ धुलते हुए आपके हाथ नीचे टच नहीं होंगे। स्मॉल एक वॉश बेसन आ गया है। यहाँ पे भी एक काफ़ी बड़ा सा मिरर आ गया है कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे हमारा सोप डिस्पेंसर आ गया है। ये एक सॉकेट आ गया है और यहाँ पे कुछ सामान रखने की जगह है। इसके अलावा आप अपने शैम्पूज वगैरह इधर रख सकते हैं। ये एक हमारा टिश्यू पेपर होल्डर आ गया है जिसको थोड़ा सा छुपा के रखा है क्योंकि पानी पड़ता है तो वो गीला हो जाएगा। सो इसको बिल्कुल छुपा के रखा गया है। इसके अलावा गाइस बाहर पूरा मैट कलर का एक हमारा डोर आ गया है कुछ इस तरीके का। जो ये मैट डोर है इसको मैं बंद करके दिखाता हूँ आपको। इसमें हम लोगों ने एक हैंगर लगा दिया है, यहाँ पे आप अपने कपड़े टांग सकते हैं। यहाँ पे एक टावर बोल्ट आ गया है जिससे आप बेसिकली जब आप शावर ले रहे हो या यूज़ कर रहे हो वॉशरूम तो आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे एक टॉवल ट्रे आ गई है, यहाँ पे आप अपना टॉवल्स वगैरह रख सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा डस्टबिन आ गया है और ये हमारा इलेक्ट्रिक WC आ गया है। यहाँ पे हमारा एक एग्जॉस्ट फैन आ गया है। ये हमारा मिक्सर आ गया है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा मिक्सर है।
इस मिक्सर में यहाँ पे ऑप्शन है हॉट एंड कोल्ड का। ये वाला डायरेक्टली टैप वाला काम करता है और ये वाला हमारा ऊपर इसमें एक हेड शावर लगा है। प्लस यहाँ पे एयर कंडीशनर के वेंट्स भी आ गए हैं वॉशरूम में। तो ये हमारी पूरी गाड़ी में डक्टिंग हुई हुई है और इसके एयर कंडीशनर के वेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। मेरी हाइट है 5'10" फॉर रेफरेंस एंड मेरे ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट से ज़्यादा स्पेस खाली है। और यहाँ पे हम लोगों ने कर्टेन लिया है प्राइवेसी के लिए गाइस। तो इस तरीके से ये जो कर्टेन है ये ओपन हो जाता है। इवन दो गाइस ये वाला कर्टेन जो है ये 100% वाटरप्रूफ है, बट क्लाइंट वांटेड वन मोर कर्टेन जो बेसिकली फ्रंट में ऐसे इस तरीके से आ जाए और हमारा पानी विंडो की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। तो 2 कर्टेन यहाँ पे आ गए हैं। सारी की सारी प्लम्बिंग इन कॉन्डुइट्स के अंदर इंस्टॉल्ड है। कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है यही कॉन्डुइट खोलेंगे और आपका सारा का सारा प्लम्बिंग एक्सपोज हो जाएगा। सो दैट सम्स अप आवर ओवरऑल वॉशरूम गाइस। तो अगर आप पुणे में हैं तो आपके बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि भाई बहुत ब्यूटीफुल बनी है ये कैरावैन। लाइक आई सेड, इस कैरावैन में हम लोगों ने अभी तक कवर किया एक स्मॉल किचनेट, एक वॉशरूम। नाउ वी आर गोइंग टू कवर लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एरिया में हमारे पास एक आ गया है कंप्लीट कबर्ड। कुछ इस तरीके का कबर्ड आ गया है और इसको लॉक दे दिया गया है। तो आपको इस तरीके से ओपन करना है। यहाँ पे आ गया है एक सेफ, जैसे आपका एक होटल में होता है। इसमें आप अपना कोड डालेंगे और ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, सेलफोन्स रख सकते हैं एंड यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। काफ़ी बड़ी स्टोरेज यहाँ पे आ गई है, बैग्स आ सकते हैं बहुत सारे। इधर भी थोड़ी बड़ी स्टोरेज है अराउंड दिस बॉक्स। ऊपर भी स्टोरेज आ गई है, इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा नीचे वाला जो सेक्शन है गाइज वो ऑक्यूपाई हो गया है हमारे जेनसेट में। तो जेनसेट की जगह आ गई है। फिलहाल ये इसका सोफे हैं, कुछ इस तरीके से सोफे हैं। बट सोफे में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शूज़ को रखने की हमेशा प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। कम से कम 6 से 7 लोगों का स्पेस है शूज़ को रखने का। अगर शूज़ नहीं रखने तो काफ़ी और सामान भी इसमें रखा जा सकता है। फिलहाल कर देते हैं इनको बंद। मेरे पीछे आप देखेंगे गाइज यहाँ पे आ गया है इंटरकॉम। मुझे सिर्फ इंटरकॉम को यूज़ करने के लिए ये बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे ड्राइवर के साथ मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये वाला बटन दबाते ही मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो दिस इज़ प्रीटी ईजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़। ये हमारा एयर कंडीशनर का रिमोट आ गया है। जगह जगह पे आपको ये वाले मैश दिखाई देंगे जहाँ पे आप सामान स्टोर कर सकते हैं। दिस अगेन अ स्विच बोर्ड, ये AC पे ऑपरेटेड है। इसके अलावा गाइज आप देखेंगे फैंस आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिख जाएंगे। ये हर जगह आपको फैंस दिख जाएंगे। बेस्ट पार्ट अबाउट दीज फैंस आर कि ये बहुत कम पावर लेते हैं, बहुत ही छोटे से हैं, तो इनकी नॉइज़ भी बहुत कम होती है। फिलहाल इस तरफ आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी स्टोरेज मिल जाएगी। इस तरफ भी देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी स्टोरेज मिल जाएगी। सारे के सारे शॉकर्स पे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया स्वप्निल सर की फैमिली है, जॉइंट फैमिली। वो चाहते थे कि पूरी फैमिली साथ में ट्रैवल करे। अप्रॉक्सीमेटली 6 लोग बहुत ही कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं और सोने के टाइम पे बहुत कंफर्टेबली सो सकते हैं। सोफों का पैटर्न बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सोफे का पैटर्न है। यहाँ पे एक लॉक है, उसको रिलीज करना है। इधर एक लॉक है, उसको रिलीज करना है और सोफे को हमें आगे पुल कर देना है। दैट्स ऑल। और ये आपका पूरा का पूरा बेड बन के तैयार हो गया है। कुछ इस तरीके से आपका पूरा बेड बन के तैयार हो गया है। सिमिलरली इस तरफ से भी आपको इसको पुल करना है। सो गाइज ये एक डबल बेड बन के तैयार हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया मेरी हाइट है 5'10", बट अगर मैं 6 फीट का होता तो भी मैं इस वाले बेड पे काफ़ी कंफर्टेबली सो सकता था विड्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो गाइज, सो 5'10" होने के बावजूद ये तकिया हटा देते हैं। सो नाउ आई कैन ईजिली स्लीप हियर। एंड मेरे पास अगर मैं यहाँ से अपने पैर टच करा दूँ नीचे तो सर के ऊपर आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 इंच का स्पेस बचता है, विच मीन्स कि 6 फीट का कोई भी आदमी जो हो वो इसमें बहुत कंफर्टेबली सो सकता है। एक बेड के डायमेंशन है अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट बाय 6 फीट, तो 6 फीट लाइक दिस एंड 6 फीट लाइक दिस। गाइज मैं बेड के दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे भी पूरा बेड है और एक टेबल भी है। बाय द वे गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ एयर कंडीशनर हमने इसमें एक डाला है पावर को कंजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ इस तरीके का एयर कंडीशनर है। अच्छा, प्राइवेसी के लिए कर्टेन्स हैं। दोनों जो सेक्शंस हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। सेंटर में आप देखेंगे हमारे पास ये एयर कंडीशनर का इनलेट यूनिट है जो ये हवा सक करता है और इन डक्ट्स के थ्रू ये सारी की सारी डक्टिंग, पूरी गाड़ी में डक्टिंग हो गई है। और बहुत ही हैवी ड्यूटी हम लोगों ने इसमें एक 18 किलोवाट का सिस्टम डाल दिया है एयर कंडीशनर का, तो बिल्कुल चिल्ड हो जाती है गाड़ी चलते हुए। ये वाला जो एयर कंडीशनर है ये इस सेक्शन को, ये 1 टन का AC है और ये जो सेक्शन है दिस इज़ 12 फीट बाय 6 फीट, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया है। तो इसको ये आराम से, मतलब ये 150 स्क्वायर फीट के लिए बना है, तो ये 100 स्क्वायर फीट को तो बहुत इजीली चिल कर देता है। मूविंग ऑन गाइज, अगर आप देखेंगे अपहोल्स्ट्री,
ये जो फैब्रिक लिया गया है दिस इज वेलवेट, दिस इज प्योर वेलवेट। ऊपर आप देखेंगे सारा वुडन का काम हो गया है। ये हमारी जो लाइट्स हैं ये प्रोफाइल लाइट्स आ गई हैं। मेरे पीछे एक टीवी है एंटरटेनमेंट के लिए। जगह जगह पे आप रीडिंग लाइट्स देखेंगे कुछ इस तरीके की, ये रीडिंग लाइट्स हैं। सारी लाइट्स आपको बाउंस करके आ रही हैं एक्सेप्ट दीज 2 लाइट्स। अगर मैं ये लाइट्स बंद कर दूं तो सारी लाइट्स बाउंस करके आ रही हैं, तो एक अच्छा सा एम्बियंस बन जाता है। गाइस अब मैं जाके बैठ रहा हूँ अपने लिविंग एरिया में। वैसे तो ये जो लिविंग एरिया है ये सिमिलर टू ये वाला, ये एरिया बिल्कुल सेम है, 100% सेम है, एक्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल माउंट कर दी है। और गाइज यहाँ पे पीछे अगर आप देखेंगे मेरे, ये जो विंडोज़ हैं, ये वाली जो विंडोज़ हैं ये बाहर से बिल्कुल फ्लश होती हैं, प्लस बीच में हम लोगों ने कटआउट लेके इनको ओपनेबल बना दिया है। तो अगर मुझे मॉस्किटो मैश की ज़रूरत है तो इस तरफ मेरा मॉस्किटो मैश है, ये मॉस्किटो मैश आ गया है, और इस तरफ हमारा ब्लैकआउट कर्टेन आ गया है। इधर बेड बना हुआ है तो लोग बेड में बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। इधर हमारा लेट्स से टेबल रखी हुई है तो वी कैन जस्ट पुट आवर ग्लासेस हियर, ये ग्लासेस होल्डर यहाँ पे लग जाएंगे, और इसके साथ हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। वी कैन हैव आवर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, व्हाटएवर वी वांट टू हैव हियर। इसके साथ एक ये बॉक्स बनाएगा गाइस, एक ये छोटा सा बॉक्स है, ये बॉक्स मूवेबल है। एक्चुअली ये इंस्टॉल हो जाता है पीछे जाके। इस बॉक्स में मल्टीपल बॉटल्स, ग्लासेस आ सकते हैं। इस तरफ आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, स्नैक्स वगैरह कुछ भी। एंड इसको मूवेबल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी यूटिलिटी बहुत सारी जगह है। फिलहाल मैं आपको इसको रियर में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा एंड देन आपको इसका पूरा का पूरा मज़ा आएगा। एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास ऊपर एक टीवी लगा हुआ है, उस वाले सोफे में बैठ के बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। मिस्टर बीन आ गया है, इसको ऑफ कर देते हैं। स्पीकर गाइज उस तरफ लगा हुआ है, मैं आपको एक बार स्पीकर की शक्ल दिखाता हूँ। सो हमने इसमें LG का स्पीकर इंस्टॉल किया है। तो ये हमारा LG का साउंड बार इसमें इंस्टॉल्ड है। साउंड बार के साथ एक इसका वूफर भी आया है, वूफर इधर इंस्टॉल हो गया है। वूफर इज़ ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो उसको ऑन करें, अगर ना चाहें तो ना ऑन करें। एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। ये एक और स्विच बोर्ड आ गया है हमारा गाइज। पीछे भी हमारा कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास ओवरहेड स्टोरेज आ गए हैं। इस बात करते हैं थोड़ी बहुत स्टोरेज की। एवरी सोफा दैट यू सी हियर हैज स्टोरेज इनसाइड। सो गाइज आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे इफ यू वांट टू स्लीप एंड अनवाइंड, दिस इज़ द ओवरऑल अरेंजमेंट। ये 2 बेडरूम है। इसके साथ अगर आप चाहें तो आपको पूरी प्राइवेसी मिल जाएगी। ये वाला जो कर्टेन है ये इस तरफ जाएगा और नाउ यू हैव कंप्लीट प्राइवेसी। सो ये बेडरूम सेपरेटेड है दूसरे बेडरूम से। इनफैक्ट एक कर्टेन कैमरे के पीछे भी है, तो अल्टीमेटली ये 2 प्रॉपर बेडरूम बन जाते हैं, कर्टेन सेपरेटेड। सो बेसिकली अगर आप एक क्लोज नेट फैमिली हैं या फ्रेंड्स हैं तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। इसमें हमने कोई फिजिकल पार्टीशन नहीं दिया है ऑन क्लाइंट्स रिकमेंडेशन। गाइज जैसे मैंने बताया आपको कि ये बॉक्स के बारे में आपको बताया था, सो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पीछे फिट हो जाता है। जब यूज़ नहीं करना बाय द वे तो इसको हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे 4 बॉटल्स, ग्लासेस, व्हाटएवर आई वांट टू कीप आ सकता है। यहाँ पे चिप्स विप्स आ सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब यूज़ नहीं करना तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं बेड बनाते टाइम पे। यूज़ करना है तो मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ, इसके अलावा मैं आगे भी रख सकता हूँ, जहाँ इच्छा वहाँ रख सकता हूँ। नहीं कैरी करना तो घर पे भी रख सकता हूँ, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ रह गई थी मैं जो आपको और दिखाना चाहता हूँ, और वो है ये वाला एरिया। तो गाइस जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हाथ रखने की स्पेस बनी हुई है। इसमें से एक ये अगेन बॉटल होल्डर बाहर आता है। गाइस आपको बैटरी का सिस्टम दिखाता हूँ। ये वाले सेक्शन में हमारा पूरा बैटरी बॉक्स आ गया है। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सेटअप है। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक हमारा 400 AH का 24 वोल्ट पे लिथियम का पूरा पैक है। ये एक 50 एम्पेयर का फास्ट चार्जर है। इसके साथ गाइस यहाँ पे एक 3500 VA का इन्वर्टर है। सब कुछ आपस में इन एंडरसन कपलर्स के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पे एक पंखा आ गया है जो हॉट एयर को बाहर भेजेगा। उधर हमारा एक DC का फ्यूज़ बॉक्स आ गया है, और इधर हमारा एक MCB बॉक्स आ गया है AC का। इसके अलावा इसमें ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड है अप्रॉक्सीमेटली 600 वाट के, जो कि दिन के टाइम पे काफ़ी सारी पावर प्रोड्यूस करके बैटरी में वापस स्टोर कर देंगे। फ्यूचर में हमने इसमें प्रोविजन दिया है कि इसमें DC to DC कन्वर्टर लग सकता है, तो चलती गाड़ी में भी ये बैटरी चार्ज हो सकती है। चलिए अब चलते हैं, क्लाइंट को देते हैं गाड़ी की डिलीवरी। तो चलिए गाइस मैं आपको मिलवाता हूँ स्वप्निल सर से, जिनके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत और प्यार से ये गाड़ी को बिल्ड किया है। सर कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। पहले तो सर ये बताइए कि ये थॉट कहाँ से आया कि कैरावैन बिल्ड करना है, और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मी माझी फॅमिली केरला फिरायला गेलतो, तेव्हा गाडीमध्ये अडचण झाली, म्हणजे कंजेस्टेड झालं। मतलब मुझे ये समझ में आया कि आप केरला गए थे, कुछ इतना समझ में आया। 10 दिन मैंने गाड़ी में जर्नी की। अच्छा। तब तेव्हा माझ्या मनात आलं की कैरावैन बनवू आपण। मतलब आपको तब ध्यान आया कि कंजेस्टेड हो गया है, इसलिए आपको कैरावैन बिल्ड करनी है। आपको अगर मराठी आती है गाइस तो थम्स अप। बाकियों के लिए मैं ट्रांसलेट करके सुना रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। बताइए सर। तेव्हापासून मी ठरवलं की मला कैरावैन बनवायची, पण कैरावैन ही पर्सनल यूजसाठी पण मी केलेली आहे
पण त्याच्याबरोबर म्हटलं बिझनेस बी करू, रेंटनी पण देऊ, म्हणजे एकाच टाइमाला 2 in 1. ओके, अब इसको क्या हिंदी में इसको- बताइएगा एक बार. मतलब आई थिंक आप कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने लिए पर्सनली चाहिए थी, बट आपने कहा ये हाँ. बिजनेस भी कर सके साथ में, तो ये 2 in 1 पर्पस, ऐसा यही 2 in क्या 1 है? बराबर. Okay. मेरी वाइफ और मैं बहुत सारे वीडियो देखे, अच्छा, उसमें से मुझे आपके वीडियो बहुत पसंद आए. आपके हर गाड़ी में कुछ ना कुछ नया है, और आप जो गाड़ी बना रहे ना वो कस्टमर के हिसाब से नहीं बना रहे, वो खुद की गाड़ी है और खुद की गाड़ी वो हिसाब से बना रहे, तो थैंक वो यू. हिसाब से. तो ये मुश्किल हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ऐसी जिम्मेदारी कंधों पे आ जाती है तो आप कुछ भी गूफ अप करने के आपके पास चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ओके सर. द ट्रस्ट एंड पेशेंस. लाइक आई सेड, पेशेंस इसलिए गाइस क्योंकि पहली गाड़ी थी, यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हुई, फिर वो गलतियाँ सुधारी गई. एंड थैंक यू अनुराग भैया, रात रात भर जगने के लिए, कश्यप भैया एंड मधुर, थैंक यू सो मच. इस गाड़ी को रेंट आउट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, एंड आपकी बात होगी स्वप्निल सर से. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपको मुझसे गाड़ी बनवानी है तो procamperindia@gmail.com पे मुझे ईमेल करने ना भूलें. सी यू, बाय बाय.